प्यारे अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं विधि शुक्ला कक्षा चौथी की छात्रा अपने मित्रों के साथ हिंदी दिवस के अवसर पर लुप्त होती छोटी और बड़ी मात्राओं का अंतर बताने के लिए हमने एक नाटक तैयार किया है। तो आइए देखते हैं इनके बीच का अंतर। सुप्रभात सर जी। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। बैठ जाओ। बच्चों, आज हम मात्राओं पर अभ्यास करेंगे। छोटी और बड़ी मात्राओं का अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलो मोहन, तुम बोर्ड पर किरण लिखो। किरण। अरे यह तो किरण होता है। किरण नहीं, तुमने छोटी की जगह बड़ी लगा दी। यही तो समस्या है बच्चों। छोटी और बड़ी मात्राओं को न समझने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। मात्राओं का प्रवेश होता है। नमस्ते मित्रों, मैं हूँ अ। हिंदी का सबसे पहला स्वर मेरा स्थान वर्णमाला की शुरुआत में आता है। उससे ही भाषा का आरंभ होता है। मेरे बिना कोई शब्द पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर मैं रंग में हूँ तो उसका अर्थ मैं होगा, लेकिन अगर मेरी बड़ी बहन आ जाए तो वही शब्द राम बन जाता है, भगवान का नाम। मैं छोटी लिखती हूँ पर मेरा महत्व बहुत बड़ा है। यदि मुझे कोई गलत बोल दे या मेरी जगह दूसरी मात्रा लगा दे तो उसका अर्थ गलत हो जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आ। स्वर परिवार की बड़ी और गुंजती ध्वनि। सोचो, अगर आप रम कहो तो उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन जब मैं आती हूँ तो वही शब्द राम बन जाता है। बल और बार का फर्क भी मैं ही तय करती हूँ। प्रण और तान का संगीत भी मुझसे ही मधुर होता है। मेरे बिना शब्द सूखा लगता है, लेकिन जब मैं आती हूँ तो शब्द के जीवन में मिठास फूल जाती है। नमस्ते मित्रों, मैं छोटी हूँ। मेरा प्रयोग किरण, विघन, दिशा जैसे शब्दों में होता है, मगर लोग मुझे भूलकर बड़ी ई का प्रयोग कर देते हैं। नमस्ते मित्रों, मैं हूँ बड़ी ई। मेरा प्रयोग जीवन, नीति, दीप में होता है। पर जब मेरी बहन छोटी ई की जगह मुझे डाल दिया जाता है तो पूरा शब्द बिगड़ जाता है। नमस्ते मित्रों, मैं हूँ छोटा ऊ। सुख, पुत, पुटी में मेरी पहचान है, लेकिन आजकल लोग मुझे बड़ी ऊ का बड़ी ऊ कहते हैं और सुख को सुख बना देते हैं। इससे अर्थ ही बिगड़ जाता है। दोस्तों, मैं हूँ बड़ा ऊ। दोस्तों, मैं हूँ बड़ा ऊ। हाँ भाई, मेरी भी शिकायत है। मैं तो ऊर्जा, सूचना, पूरा जैसे शब्दों में आता हूँ, लेकिन लोग मेरी जगह छोटे ऊ का इस्तेमाल कर देते हैं और उच्चारण गड़बड़ा जाता है। मित्रों, मैं हूँ एक ही मात्रा। मेरा प्रयोग बेला, मेला, सेना, देव जैसे शब्दों में होता है, लेकिन आजकल लोग मुझे ऐसे गड़बड़ा देते हैं। बेला, बेला, सेना, सेना, मेला, मेला। क्या तुम देख रहे हो कि एक छोटी सी गलती शब्द का अर्थ कितना बदल देती है? मैं हूँ ऐ। मुझे तो सबसे ज्यादा गलत बोला जाता है। जैसे ऐश्वर्य बोलो, ऐश्वर्य कहते। बैठक को बैठक, कैसा को कैसा। क्या यह सही है? अगर मुझे सही न बोला जाए, शब्द का असली स्वाद खो जाता है। दोस्तों, मैं और हिंदी का स्वर मेरा गोल है, पर मेरा वहाँ बहुत गहरा है।
अगर उसकी लिख दिया जाए तो शब्द गलत हो जाता है। औद्योगिक अगर औद्योगिक बन जाए तो उसका महत्व ही बदल जाएगा। मेरे बिना औलाद, औजार, औसत और दाए जैसे शब्द अस्तित्व ही नहीं रखेंगे। मैं भाषा में गंभीरता और गहराई भरता हूँ, लेकिन अफसोस आजकल लोग मुझे वो समझ लेते हैं। मित्रों, मैं हूँ री। मैं संस्कृत से आई हूँ और बहुत पवित्र मानी जाती हूँ। ऋषि, ऋतु, ऋग्वेद सब में मेरी पहचान है, लेकिन अब लोग मुझे री या ऋषि बुलाते हैं। इस तरह मेरा अस्तित्व ही मिट रहा है। मुझे अब समझ में आया कि छोटी और बड़ी मात्राएं क्यों जरूरी हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से बोले या ना लिखे तो शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही मात्राएं भाषा की आत्मा होती है। इनकी उपेक्षा करना मतलब हिंदी की सुंदरता खो देना जैसा होता है। तो यह नाटक हमें बताता है कि छोटी और बड़ी मात्राओं का सही प्रयोग न केवल शुद्ध भाषा के लिए जरूरी है, बल्कि अर्थ की शुद्धता के लिए भी अनिवार्य है। आज दिवस के अवसर पर एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हिंदी की मात्राओं का सही प्रयोग करेंगे और अपनी भाषा को संवारेंगे। धन्यवाद।